जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये कवर फोटो है, तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज किया, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, कॉपी इमेज। कॉपी इमेज का क्या मतलब है कि डायरेक्ट फोटोशॉप में ले जाऊंगा। सेव इमेज एज का क्या तरीका है, भाई पहले सेव करूंगा फिर फाइल ओपन करूंगा, दो तरीके हो गए ना। कॉपी इमेज करूंगा तो कॉपी इमेज से भी चला जाएगा। देखिएगा कॉपी इमेज से कैसे जाता है, मैं कहता हूँ कॉपी इमेज, अब मैंने इमेज कॉपी कर लिया, अब मैं इधर आ जाता हूँ फोटोशॉप में। आपने देखना जरा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। फोटोशॉप में आए, साइज का तो नहीं पता हमें, तो जब हम फोटोशॉप में नया पेज लेंगे तो उसको कैसे पता लगेगा मैं क्या साइज बनाऊँ। जब हम इमेज खोलेंगे फिर तो उसे लाजमी पता लग जाएगा कि ये साइज है, लेकिन अभी हमने कुछ कॉपी किया। तो फोटोशॉप में क्या होता है कि जब भी आप कोई इमेज कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद आप फोटोशॉप में आकर एक नया पेज लेते हैं, तो जो इमेज आपने कॉपी किया होता है उसी डायमेंशन का नया पेज आ जाता है। यानी मिसाल के तौर पर मेरा इमेज है 400 बाई 200 पिक्सल्स का, अब मैं फोटोशॉप में आकर न्यू पेज कर रहा हूँ तो मुझे बताना है कि भाई पेज का साइज क्या है। तो जब हमने इसे कॉपी किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल एन करूंगा मैं, तो क्या होगा, फोटोशॉप मुझे वही साइज बना कर देगा जिसको मैंने कॉपी किया हुआ। साइज की बात हो रही है, सिर्फ इमेज नहीं अभी आया उसमें, सिर्फ साइज की बात कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर आते हैं जी फाइल में, बल्कि फाइल में भी आने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से सीधा कर देते हैं कंट्रोल एन जी, ये साइज आ गया। 820 बाई 461 आया था, ठीक है ना। एक काम करें जरा, इसको मैं बंद करता हूँ, फिर इसमें वापस आएंगे। ये भी मेरे क्लाइंट है, ये अल्लामा शफात रसूल साहब, इनका भी सोशल मीडिया में बहुत अरसे से, काफ़ी सालों से चला रहा है। ये रिलीजियस स्कॉलर हैं, टीवी पर भी आते हैं। ले जी, अब मैंने किसी और एक और इमेज ले लिया, ये दूसरा कोई इमेज है, कोई और ले नीचे से, ये ले लेते हैं कॉपी इमेज, इधर आए, साइज चेंज हुआ कि नहीं हुआ देखें। अब क्या हो गया, 506 बाई, यानी कि साइज चेंज हो गया। नहीं, सिर्फ ये बताना चाह रहा था मैं कि जिस इमेज को कॉपी करोगे फोटोशॉप में कंट्रोल एन करना है आपने, आगे फाइल में न्यू में नहीं जाना, फाइल से न्यू में नहीं जाना, बल्कि कंट्रोल एन करना है, ठीक है। तो कंट्रोल एन करने से क्या होगा, वो वही वाला साइज पिक करेगा जो साइज उसने कॉपी किया होगा, ठीक है। चलें जी, मैं ये एक और साइज भी बना लिया, ये देखिए डिफरेंट साइज आएगा ना अब इस दफ़ा, इसलिए कि इमेज इस साइज का है उसके पास। इस दफ़ा कंट्रोल वी करें, समझ आ गई बात की, कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है। अगर आप लोगों को ऑफिस तो ज़रूर आना चाहिए, हर किसी को नहीं आता तो वर्ड वगैरह यूज़ करना आना चाहिए, इसलिए कि जब हम काम कर रहे होंगे तो थोड़ी सी इंटरेक्शन आपकी होनी चाहिए चीज़ों के साथ। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप बहुत एक्सपर्ट लेवल पर हो, लेकिन आपको कम से कम एक वर्ड में बैठ के टाइपिंग करना, वर्ड में बैठ के कुछ कॉपी करना, पेस्ट करना, फॉर्मेट करना, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों की इंट्रोडक्शन आपको होनी चाहिए, ठीक है जी। जी आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, इस फाइल को मैं बंद करने लगा हूँ। देखें जरा, मैं आपको भी फिलहाल देखें मैनिपुलेट करना सिखा रहा हूँ फोटोशॉप में। फोटोशॉप में हम आए हैं, ये फाइल है, मुझे नहीं चाहिए, तो ये क्रॉस का बटन बना हुआ है, मैं इसे बंद कर देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है जी, नो, नो कर देते हैं। अब दूसरे पेज पे आ गए, ये वही वाला पेज है ना जो हमने पहले साइज लिया था। आ जाए फिर वापस, मैं आपको सिखाऊंगा, आपने अपने हाथ से आपने खुद करना है, ठीक है। मैं इसको दोबारा से कॉपी करने लगा, इसका मतलब ये है कि मैं अब आपको बता रहा हूं, आपने इसका खुद बनाना है कवर फोटो, ठीक है। क्लियर हो गया, सब बना लेंगे ना कवर फोटो खुद से। एक तरीका तो ये बता दिया ना मैंने, एक तरीका वो था जो तो आप शायद उसमें थोड़ा परेशान भी हो, पहले साइज लें फिर कोई चीज़ लें। अब आपने क्या किया, आपने अपना कवर फोटो बनाना है, आपके पास अपनी ही कोई तस्वीर पड़ी हुई है, जैसे इन्होंने अल्लामा साहब ने अपनी राइट साइड पे तस्वीर लगाई है, आपने तस्वीर लगानी है, अपनी तस्वीर यहाँ पर ले आओ। अब मैंने अपनी तस्वीर यहाँ पे कैसे लानी है, हाँ ये भी देख लेते हैं। तस्वीर का मतलब कि कोई भी इमेज है मेरे पास जिसको मैं यहाँ लाना चाह रहा हूँ। फाइल में जाते हैं और ये क्या है जी, ओपन। भाई इतना समझ आ गया फोटोशॉप बेसिक लेवल का, बस इतना ही समझना, जितना बता रहा हूँ इतना, इससे ज़्यादा
आप समझने की हमें ज़रूरत नहीं है, और इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, मतलब इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं यहाँ पर कोई तस्वीर लाना चाहता हूँ जी, मिसाल के तौर पर चलिए ये एक इमेज लगा हुआ है, मैं इसी पिक को देखता हूँ ये क्या है, मुझे नहीं पता ये क्या तस्वीर है। खोल लेते हैं, जो भी चीज़ हमारे सामने आती है हम देख लेते हैं। हाँ, अभी फ़िलहाल मैं इस पूरी तस्वीर को ही समझ रहा हूँ, मैं लेकर जाना चाह रहा हूँ एज इट इज़, आपको सब समझाने लगा हूँ। अब क्या हुआ, एक फाइल पहले खुली हुई थी, एक और खुल गई है, इसका मतलब क्या हुआ, दो फाइलें हो गई, यानी कि एक फ्रंट पर आ गई, एक बैक पर चली गई है उसके, ऐसे ही है ना। अब हम क्या करें, ये देखिएगा जरा, एक ऊपर ये बटन बना हुआ है और एक नीचे बटन बना हुआ है, ऐसे ही है। मैं किस बटन की बात कर रहा हूँ बोला, सब लोग देख लें। एक ये वाला बटन है, ये क्या करेगा, फोटोशॉप को छोटा कर देगा, दरमियाना कर देगा, ठीक है। और ये दूसरा बटन है, ये क्या करेगा, ये इस विंडो को छोटा करेगा। जब ये विंडो छोटी होगी तो इसका मतलब क्या होगा, पीछे वाली फाइल नजर आ रही है आपको, ठीक है। ये करना है जी, ठीक है। टाइप करने हैं आपने, हौसले से करते हैं, वो भी करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैंने फिलहाल समझ रहा हूँ कि ये एक तस्वीर है जिसको मैंने उसमें लेकर जाना है, बस अभी हम ये एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम और कुछ नहीं करना चाह रहे, करने वाले बहुत सारे काम हैं, लेकिन अभी हम करना कुछ नहीं चाह रहे, अभी हम सिर्फ इस तस्वीर को उसमें लगाना चाह रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है, अब मैं आपको सिर्फ ये छोटा कर दिया मैंने कि मुझे दोनों नज़र आनी शुरू हो जाए। तो क्या करना है, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बस और कुछ नहीं करना। हाँ, तो सिर्फ ये टूल अभी आपको मैं बताने लगा हूँ। टूल नंबर 1 फोटोशॉप के अंदर, टूल नंबर 1 जो बना हुआ है, मूव टूल है, ये हमने इस पर क्लिक किया, ये देखें माउस चेंज हो गया। मैंने इसको ड्रैग करना है और ड्रैग करते हुए लाकर इस दूसरी फाइल के ऊपर छोड़ देना, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। चलो, ओवरलैप हो गई, उसके ऊपर आ गई है ना। इसको जरा हिलाकर देखेंगे कि वाकई वो पीछे है कि नहीं है, पीछे ही है वो। अब आपको जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, अगर आप लोग लिख नहीं रहे तो आप वीडियो सुनेंगे तो मेरी आवाज़ फिर आपको आनी शुरू हो जाएगी। तो घर बैठ के आप कुछ अपने लिए नोट्स बना सकते हैं, इजी होकर, यहाँ बनाने हो यहाँ भी बना लें, लेकिन बिल्कुल ही लिखना नहीं शुरू कर देना यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ये तो बहुत बड़ी है, छोटा करना है हमने इसको, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप देखो तो ये आपको प्रॉपरली नज़र नहीं आ रही हो, ये कह रहा है कि ये तस्वीर तो बहुत बड़ी है उस तस्वीर से, ठीक है। अगर मैं छोटी तस्वीर लाता तो ये इश्यूज भी ना आते सामने आपके, लेकिन आपको ये पूरे इसकी बाउंड्रीज नज़र नहीं आ रही, नहीं आ रही ना। बाउंड्रीज पता है किसे कह रहा हूँ मैं, कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं ना, ये वाले ऊपर से तो नजर आ रहा है, नीचे से तो जा ही जा रहा है नीचे की तरफ, नीचे से आपको ये दिख नहीं रहा जी। क्या करें जी, कोनों को नहीं अभी पकड़ते, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम करते हैं कंट्रोल 0। मैंने एक शॉर्टकट यूज किया, कंट्रोल 0 किया मैंने, कंट्रोल की को प्रेस किया और 0 को इकट्ठा प्रेस किया। क्या हुआ, उसने उस स्क्रीन को छोटा कर दिया और कॉर्नर्स मुझे दिखने शुरू हो गया, सही है। अब यहां से पकड़ के छोटा किया जा सकता है इजीली। फिर करें कंट्रोल 0, दोबारा से मैंने कंट्रोल 0 कर दिया। अब तस्वीर बड़ी नजर आनी शुरू होगी, यानी कि बेसिकली दिखाता क्या हो, पूरे इमेज को दिखाता है आपको। पहले पूरा इमेज नजर नहीं था आ रहा ना, तो पूरा इमेज दिखाने के लिए उसने क्या किया था, छोटा कर दिया था। अब छोटा हो गया था, ज़्यादा ही छोटा हो गया था। अब जब मैंने कंट्रोल 0 किया तो उसने बड़ा कर दिया कि भाई पूरा इमेज देख लो। सो बेसिकली करता क्या है, वो पूरी स्क्रीन आपको दिखा देता है कंट्रोल 0। मतलब बड़ी होगी तो छोटी हो जाएगी, छोटी होगी तो बहुत बड़ी करके दिखाएगा, यानी इसे पूरी स्क्रीन पे आपको दिखाना है बस।
अब मैं ये करता हूँ, ये भाई साहब की जो तस्वीर है ना, मुझे सिर्फ यही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। हाँ, तो मैंने इस तस्वीर को काटना है यहाँ से, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मैं दूसरे टूल पर आ रहा हूँ। दूसरे नंबर पर टूल देख रहे हैं, रेक्टेंगल सा बना हुआ एक नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। इसका नाम होता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। इस टूल का नाम है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ठीक है। आपने क्या करना है, इस टूल को लेना है। याद रखना है, फोटोशॉप जो प्रोग्राम है वो सिलेक्शंस का प्रोग्राम है, पिक्सेल्स का प्रोग्राम है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि फोटोशॉप में जो कुछ भी होगा पिक्सेल्स की सूरत में होगा। फोटोशॉप में जो कुछ भी होगा सिलेक्शंस की सूरत में होगा, यानी जो भी काम हम फोटोशॉप में कर रहे हैं वो पिक्सल की सूरत में करना है। तो मुझे अगर तस्वीर को ब्रेक भी करना है तो मुझे उतने पिक्सेल्स को अलहदा कर देना है उसमें से। और पिक्सेल्स को अलहदा करने के लिए फिलहाल मैं ये पहला टूल इस्तेमाल करने लगा हूँ, मार्की टूल को, ठीक है। इधर है और मैं इसकी तस्वीर ही निकाल रहा हूँ सिर्फ। चलें ये ऊपर से पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ भी निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये तस्वीर लेनी है मुझे, ये मैंने ले लिया, ये कुछ कॉपी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसने मुझे क्या किया, पिक्सेल्स की सूरत में सिलेक्शन करके दिखा दी, ऐसे ही है। इसने सिर्फ मुझे पिक्सेल्स की सूरत में सिलेक्शन दिखाई है कि भाई ये हिस्सा आप फोकस कर रहे हैं, आपको इतना हिस्सा चाहिए। मैं कह रहा हूँ जी मुझे इतना हिस्सा ही चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, कॉपी की सूरत में चाहिए। यानी मैंने इतने हिस्से को लहदा से कॉपी कर लेना है। मैं इसे कॉपी भी कर सकता हूँ और कट भी कर सकता हूँ। कॉपी और कट में तो फ़र्क सबको पता है। कॉपी में डुप्लीकेट हो जाएगा, कट में क्या होगा, इधर से रिमूव ही हो जाएगा, ठीक है। कॉपी का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल जे, कंट्रोल सी नहीं, कंट्रोल जे, ठीक है। फोटोशॉप में कॉपी का जो शॉर्टकट है वो क्या है, अब ये कॉपी नहीं है, इट इज़ कॉपी लेयर। ये क्या कर रहे हैं हम, लेयर क्या चीज़ है, मैंने एक टर्म यूज़ कर दी लेयर। फोटोशॉप में जब भी हम कोई चीज़ बनाए, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरे डाइस पर एक ये चीज़ पड़ी है, एक माउस पड़ा हुआ है, एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ही है। इसी तरह जब फोटोशॉप में ये चीज़ें आपको 3 नज़र आ रही होंगी तो आपको ये 3 लेयर्स हैं। यानी कि फोटोशॉप में जो चीज़ आपको अलहदा से दिख रही है और वो अलहदा भी है, यानी आप उसको अलहदा ही इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो क्या है, वो लेयर है आपके पास, ठीक है जी। लेकिन ये अभी लेयर नहीं है, आप जानते हैं ना, ये पूरी तस्वीर एक लेयर थी, पूरी तस्वीर एक लेयर थी ना जो मैं लेकर आया हूँ, लेकिन इसमें से ये जो तस्वीर है मैं इसको अलग लेयर करना चाह रहा हूँ और मैं कहता हूँ कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए क्या है हमारे पास, कंट्रोल जे। कट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जे, ठीक है। फिलहाल हमें कट करने की जरूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ कॉपी ही करने लगे, ठीक है। सो मैं करूंगा कंट्रोल जे और ये राइट साइड पर एक विंडो नजर आ रही है जिसको हम बोलते हैं लेयर विंडो। देखें जहां मैं माउस ड्रैग कर रहा हूं, दिख रही है राइट बॉटम पे, पहुंच गए कि नहीं पहुंचे, कि स्क्रीन पर आऊं जी। इस विंडो की बात है, लेयर की विंडो है, ठीक है। यानी मैं जो भी लेयर का ऑपरेशन करूंगा मैं वहां पे नजर आएगा। लेयर को मैं जैसे भी ऑपरेट करूंगा यहां पे मुझे लेयर का ऑपरेट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आपने देखना है 1 2 3 इस वक्त टोटल कितनी लेयर्स आ रही है, 3 है। एक उसका अपना बैकग्राउंड है, एक तस्वीर जो मैं लेकर आया था, एक दूसरी तस्वीर, टोटल 3 हो गई। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कॉपी करूंगा तो इन्हें 4 हो जाना चाहिए, कंट्रोल जे, 4 हो गई, ठीक है। अच्छा 4 हो गई। अब ये देखें माउस की शक्ल चेंज है। क्यों चेंज है, क्योंकि मैंने मार्की टूल सेलेक्ट किया हुआ है। मार्की टूल किस लिए था, सिलेक्शन के लिए था, वो तो मुझे सिलेक्शन मोड में रखा हुआ है। अब मुझे किस मोड में जाना है, मुझे सिलेक्शन मोड में नहीं जाना, मुझे मूव मोड में जाना है, यानी मुझे लेयर को हिलाना है पकड़ के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस काम के लिए मेरे पास कौन सा टूल है, पहले वाला टूल, मूव टूल, ठीक है। पहले वाला मूव टूल, इस पे आए। अब देखिएगा जरा क्या होता है, तस्वीर अलहदा हो गई, वो भी साथ जुड़ी हुई है पीछे, इसकी जरूरत नहीं है। इस पर क्लिक करता हूं मैं, मुझे कैसे पता लगता है कि कौन सी सिलेक्ट हो गई है, उसको बाउंड्रीज नजर आ जाती है ना। लेकिन हो सकता है कि आप घर में काम करो तो आपको बाउंड्रीज नजर ना आए, वो क्यों होगा। ऊपर आए जरा, ये ऊपर एक बार नजर आ रही है, इसकी ऑप्शन बार, इस पे देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, आ रहे हैं। इसे ऑफ कर दें, क्या हुआ, बाउंड्रीज चली गई। फिर क्लिक करें, बाउंड्रीज आ गई। यानी अगर आप घर में प्रैक्टिस करें और आपको ये बाउंड्रीज नजर नहीं आ रही है तो आपने मूव टूल पे आके जब क्लिक करना है तो आपने ऊपर ऑप्शन बार में जाना है, वहां से ऑफ हो सकता है। वहां पर अगर शो
ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स नहीं होगा तो बाउंड्रीज नजर नहीं आएंगी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अभी मुझे नजर आ रही है, पता है ना आपको, ये डॉटेड डॉट्स जो नजर आ रही है, अगर मैं इसे ऑफ करूंगा तो नजर नहीं आएंगे। जी, मैं इसको सेलेक्ट किया और डिलीट का बटन दबा दिया। ठीक है, खत्म कर दिया मैंने वो। सो मैंने कहा जी यहाँ पर ये तस्वीर लगानी थी मैंने। देखिए अब इसकी बाउंड्रीज आ रही हैं, नहीं आ रही ना, मैंने ऑफ किया है ना, इसलिए नहीं आ रही हैं। मैं क्या करूँगा, इस लेयर को क्लिक करके शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, चलो जी फिलहाल मैंने जो भी किया, अभी मैंने जैसे भी ये तस्वीर थी छोटी सी थी, ये लगा दी यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गई बात की। अब फाइनल टास्क क्या है इधर, सपोज आपने अब जो भी करना है, कुछ इमेजेस गूगल से उठा लेना है, कुछ भी जो भी चीज़ आपने बनानी है इस तरह बना लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव करना है। और सेव किस तरह करना है कि आप इसे फोटोशॉप में लगा सके। सो फोटोशॉप में क्या लगेगा, इमेज लगेगा। सो फोटोशॉप में इमेज कैसे बनाना है हमने ये देखना है। देखिए फोटोशॉप में दो फाइलें सेव होंगी आपकी समझ के लिए फिलहाल। एक वो फाइल जो फोटोशॉप की है, जैसे वर्ड में फाइल सेव होती है, वर्ड की होती है ना, लेकिन पीडीएफ भी तो बन जाती है, पीडीएफ बना सकते हैं ना वर्ड में, लेकिन उसकी अपनी एक्चुअल फाइल कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। सो इसकी एक्चुअल फाइल कौन सी है, फोटोशॉप फाइल है। ये फोटोशॉप फाइल ना तो यूट्यूब का थंबनेल लग सकती है, ना फेसबुक के पोस्ट पे लग सकती है। ये तो बार बार फोटोशॉप में आकर हम इसे खोल सकते हैं, ऐसी है ना, फोटोशॉप में कार्य करने के लिए जरूरत है। इसी तरह वर्ड की फाइल जो है वो कहाँ, वो भी कहीं नहीं खुलेगी। कहाँ खुलेगी, वर्ड में खुलेगी सिर्फ। लेकिन हमें जो अब इमेज बनाना है वो हमने कहाँ खोलना है, मे बी फेसबुक पे खोलना है, मे बी अपने वेब पेज पे लगाना है, मे बी हमने यूट्यूब के थंबनेल के तौर पर करना है। तो यानी हमें चाहिए इमेज। अब मैं आपको बताने क्या लगा हूँ कि इमेज कैसे सेव करना है, फोटोशॉप में इमेज कैसे सेव करना है। आप क्या करोगे, फाइल, ये क्या लिखा हुआ है जी, सेव एज। जी क्या करें, ये क्या लिखा हुआ है, जैसे मैं सेव एज पे गया सबसे ऊपर लिखा हुआ आ गया PSD, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप सेव एज में जाओगे वो कहाँ आएगा, फोटोशॉप की फाइल सेव करेगा। ठीक है, आपने फोटोशॉप की फाइल भी सेव करनी है। क्यों करनी है, इसलिए कि मैंने इतना कॉम्प्लेक्स किस्म का एक काम किया जिसमें मैंने नंबर ऑफ लेयर्स बनाई। हो सकता है मुझे कल को इसमें कुछ चेंज करनी पड़े, क्योंकि जब मैं इसको इमेज बना दूंगा तो ये अगर 10 लेयर्स होंगी तो इमेज बनने के बाद ये एक लेयर बन जाएंगी, तो मेरी एडिटिंग उतनी स्ट्रांग तो नहीं हो सकती। फिर अगर अलग-अलग लेयर होंगी तो ही एडिटिंग स्ट्रांग होगी। तो हमने अपने पास फोटोशॉप की फाइल भी रखनी है, मगर ये फोटोशॉप की फाइल फेसबुक पे नहीं जानी, ये आपने फोटोशॉप के लिए रखी है कि भाई कल को इसको चेंज भी करना पड़ सकता है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ जी कि मैंने कहा भाई एक फाइल तो ये सेव कर लो, तो मैं यहाँ से लाइब्रेरीज में आके फ़िलहाल कहीं पे भी डॉक्यूमेंट में इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। फर्स्ट इसका नाम रख दिया। वैसे एक और बात याद रखिए, नेम डायमेंशंस क्या होनी चाहिए। आपने हमेशा एज ए डिजिटल मार्केटर जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, आपने अपनी फाइल्स को अपने टास्क के मुताबिक नाम देने हैं, यानी जिस काम के लिए फाइल बनाई हुई है उसी तरह के नाम देने। ठीक है, इसको हम मज़ीद आगे जाके और एक्सप्लेन करेंगे। और उसमें स्पेस नहीं यूज़ करना। अगर आपको लेंथ में नाम लंबा रखना है तो आपको यूँ रख सकते हो। देखिए मैं लंबा नाम रखना चाह रहा था, मैंने लिखा फोटोशॉप डैश फर्स्ट डैश फाइल, लाइक दिस। अगर आपको स्पेस देनी है तो आपने स्पेस नहीं देनी, बल्कि बीच में डैश को अटैच करना है। ठीक है, ये ऑप्टिमाइजेशन की बात है जिसे हम आगे जाकर देखेंगे। अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि हमने स्पेस यूज नहीं करना। लंबा नाम जब देना होगा तो बीच में डैश लगाएंगे। ठीक है, तो ये नाम कर दिया, सेव कर दिया, ओके। इसका हमें फेसबुक पे कोई फायदा नहीं। फेसबुक के लिए मुझे क्या चाहिए, इमेज। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट इमेज नहीं है, याद रखना आपने, ये तो डॉक्यूमेंट है। फोटोशॉप में दोबारा एडिट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ इधर, फिर जाता हूँ सेव एज में, और यहाँ से हम आ जाते हैं PNG में, और इसका नाम भी मैं यही रख लेता हूँ। ठीक, ये मैंने कहाँ रखे, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स में। देखें ज़रा, ये आगे हूँ मैं इधर से व्यू में आए, समझ नहीं आ रही कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। यहाँ से मैंने व्यू को क्या किया है,
एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन्स जी आ गई है नजर जो हमने बनाई है अभी। दो फाइलें बनाई है ना हमने, एक के ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है PS और एक पे क्या लिखा हुआ है इमेज आ रहा है नजर। इसको आप जरा फोकस करें, मैं कॉल किया ठीक है, देखें जरा मैंने क्या एक दूसरे से डिस्कस नहीं किया जी जी।
ठीक है, समझ आया आपको? आज क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक है? अब आप लोगों ने जाकर अपने कवर फोटोज बनाने हैं, राइट? ठीक है, क्लास को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ जी। जो मैंने बताया अभी आपको, ठीक है? यानी इतना करने के बाद फाइल सेव भी हो गई, देख रहे हैं ना, फाइल सेव हो गई है। जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इमेज सेव हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ और कर लेते हैं, एक ट्रिक आपको और बता देता हूँ। देखिए मैं यहाँ टाइप क्या कर रहा हूँ, इमेज बैकग्राउंड इरेजर। इमेज बैकग्राउंड इरेजर का क्या मतलब है कि मेरे पास कोई एक इमेज है, उसमें एक तस्वीर है और बाकी कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है? मुझे उसमें से ना तस्वीर को निकाल लेना, ताकि मैं कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मुझे उसे तस्वीर लगाने में आसानी हो जाए। वैसे तो हम फोटोशॉप में भी इमेज एडिटिंग करते हैं, जिसमें इमेज अलग कर लेते हैं, वो हम इतने लंबे चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहे। मैं आपको एक छोटा सा इसका ऑनलाइन टूल बताने लगा हूँ कि आप कोई भी तस्वीर लें। अच्छा, ये खुल गया। दो स्टूडेंट्स आप थे, आप लोग भी दो नहीं आए ना, आप लोग भी अपने मोबाइल नंबर लिख दो, नाम के साथ लिख दो। जी देखें, सबसे ऊपर एक आ गया इमेज remove.bg, एक लिंक आ गया जिस पे लिखा हुआ है remove.bg, ठीक है? सो आप काम कर रहे होंगे, आपने कोई तस्वीर लगानी होगी, ठीक है? सो यहाँ से आप उस तस्वीर को निकाल सकते हो। वो इसका फ़ायदा क्या होगा?
मोबाइल से नहीं, डेस्कटॉप से ही करें। डेस्कटॉप है सबके पास ऐसे, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो डोंट रिलाई ऑन मोबाइल्स, ठीक है। मोबाइल से बहुत सारे काम हो जाते हैं, मोबाइल पे इतने सारे ऐप होते हैं वीडियोस बनाने के लिए, बहुत कुछ होता है, लेकिन जो काम हमने सीखना है ना, उसकी जो कॉम्प्लेक्स ऑप्शन है वो सारी की सारी हमें डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर ही नज़र आनी है जी। ये एक साइट है, यहाँ पर लाकर आप कोई भी तस्वीर लगाओगे, जैसे मैंने तस्वीर खींची अपनी, पीछे से बैकग्राउंड आ रहा है, मैं कहता हूँ नहीं सिर्फ मेरी तस्वीर सेपरेट हो जाए बीच में से, तो यहाँ लाकर आप तस्वीर अपलोड करो उसके बाद सेपरेट हो जाएगी, उसे डाउनलोड कर लें, उसके बाद इसको ओपन कर लें। मैं अभी खोल के दिखा देता हूँ आपको। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो परसों है, आपकी भी परसों है। ग्रुप ज़रूर देखा करें ना, मैसेजेस ग्रुप में, इसीलिए तो लोड डाला हुआ अपने मोबाइल पे कि आप लोगों को अपडेट दूँ मैं। आप सबसे भी मैंने फीडबैक लिया था कि आप क्लास लेना चाह रहे हैं, तो इसीलिए फीडबैक लेके आपको बुला लिया था। दूसरी क्लास से भी लिया था, वो कहते हैं बारिश है तो इस वजह से हम आ नहीं सकते, तो जी उनको ऑफ कर दिया था जी। हमने बहुत स्लो चलना है, आपने परेशान नहीं होना, बहुत स्लो चलाना है मैंने आपको, ठीक है। स्लो इसलिए चलाना है कि आप लोग बिल्कुल इन लाइन हो जाए सबसे पहले कि आप कर क्या रहे हैं, आपको समझ आए कि आप क्या कर रहे हैं, समझ के करना है हमने सारा काम। और इस कोर्स को आपने कोई 2-2.5 महीने वाला कोर्स नहीं समझना, जब आपको समझ आएगी फिर आप जब काम करना शुरू हो जाओगे तो फिर आप लोगों ने काम करना है, काम करने से आपको आएगा, ठीक है। मैंने आज जो पढ़ाया ये काम नहीं है, असल काम यह है कि आप अपने फेसबुक पेज के कवर फोटो कितने अच्छे डिज़ाइन करते हो, प्रोफाइल पिक्चर कितनी अच्छी डिज़ाइन करते हो, ये चीज़ें हैं सारी की सारी। देखें आगे ना अपलोड इमेज, ये वेबसाइट है ना remove.bg, इस वेबसाइट का ही नाम है, डायरेक्टली बेशक लिख लो, ठीक है ना। गूगल क्रोम खोलो, उस पर लिखो remove.bg, इस तरह के और भी बहुत सारे होंगे, मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। और अगर आपके पास कोई मोबाइल का ऐसा ऑप्शन है आप उससे कर लें। असल में तो तस्वीर को ट्रिम करना है ना बीच में से, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं कोई तस्वीर लाता हूँ, यहाँ से ले लेते हैं, इसमें कोई तस्वीर नहीं है, यहाँ होंगी तस्वीरें, ये देखें ये इरेज हुई है ना, इसी तरह इसका ग्राउंड नहीं ना नजर आ रहा आपको, बैकग्राउंड इसमें, अच्छा ऊपर वाली पे इस पे आ रहा है, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, बैकग्राउंड खत्म हो गया ना तस्वीर के पीछे से। अब इस तस्वीर को हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद वो क्या कह रहा है आपको, डाउनलोड, सिंपली इसको डाउनलोड कर लें। देखें इमेज नीचे आ गया, उसने पीछे से बैकग्राउंड इरेज कर दिया उसका। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। मैंने फोटोशॉप में 2-3 काम करने सिखाए हैं आपको, मूव टूल, मार्की टूल और फाइल को सेव करना, फोटोशॉप और इमेज बनाना। इमेज बनाने के लिए आपने 2-3 फॉर्मेट याद करने हैं, याद रखने हैं। कैसे इमेज बनाया था मैंने, दोबारा से देखिए कैसे बनाया इमेज, ये ऑप्शन याद रखनी है, फॉर्मेट। यहाँ लिस्ट में देखिए कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ से यहाँ तो आप जेपीजी चूज कर लो या आप पीएनजी चूज कर लो, यहाँ आप जेपीजी लिस्ट में आ रही होंगी, इसमें जुबानी याद, ये देखें ये पीएनजी लिखा हुआ है जहाँ मैंने माउस रखा। इंटरनेट के लिए ये अच्छा फॉर्मेट होता है। और एक जेपैग होता है जिसे जेपीजी बोलते हैं, ये देखें एक पे जेपीजी लिखा है और एक पे ये इमेजेस बनाने के लिए कि हमने किसी और प्लेटफॉर्म पर तस्वीर लेकर जानी है तो हमें इमेज बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप दोबारा फोटोशॉप में दोबारा एडिटिंग करें तो आपने पीएसडी बनाना है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट बनाना है, जो बाई डिफ़ॉल्ट आ रहा था हमारे पास, ठीक है। और एक चीज़ मैंने क्या बताई थी, कुछ में से स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि वेब कैसे खोलना है, यहाँ पे ये देखें यार है ना, बस इसके सामने अपना मोबाइल लाएं, लिंक डिवाइस करके स्कैन करें तो इधर आ जाएगा सारा डाटा आपके पास, ठीक। परसों हमारी क्लास होगी नेक्स्ट, सही है।
वेडनेसडे को जी। आज अटेंडेंस लेने नहीं आए वो उनका, ठीक है कोई बात नहीं, कल से हम फाइल लेंगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा था क्या जो नए स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बता रहा हूँ आपके कोर्स में क्या क्या शामिल है जी। आपका जो डिजिटल मार्केटर है, मैं बेसिकली डिजिटल मार्केटर, ओके नॉट ट्रेनर, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। और आप ये समझ लें कि मैं जो कुछ हूँ ना, मैं स्टूडेंट्स को वही बनाऊँगा, मतलब टोटल डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में है क्या, मतलब मैं ये कहूँ कि मेरे क्लाइंट्स को मैं क्या सर्विस